ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणादण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना तो तुम ही लगाओगे। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मंगलम। एक गुरु के चरणों में गुरु जी ले चलो परली पार, गुरु जी ले चलो परली पार, जहाँ विराजे महावीर स्वामी, जहाँ विराजे महावीर स्वामी, अलबेली सरकार, गुरु जी ले चलो परली पार, गुरु जी ले चलो परली पार। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, रोम रोम जहाँ हर्ष रहा है, प्रभु के लिए मन तरस रहा है, प्रभु के लिए तरस रहा है, ना छोड़ो मझधार, गुरु जी ले चलो परली पार, गुरु जी ले चलो परली पार। तन मन धन सब तेरे अर्पण, श्रद्धा सहित
करती हूँ तर्पण। तुम हो गुरुवर जीवन दर्पण। तुम हो गुरुवर जीवन दर्पण। कर गुरु जी ले चलो कौन कर रहा है? परली पार। गुरु जी ले चलो परली पार। परम पूज्य ताई माँ, हम सबकी प्रियाति प्रिय ताई माँ, आपके चरणों में श्रद्धा सहित हम नमन करते हैं। आज 21वीं सदी के दौर में भी ताई माँ एक अकेली उदात्त जैन साध्वी संत है जो विश्व कल्याण पर आत्म कल्याण से भी अधिक जोर देती है। वेद का वचन है, आप स्वयं के कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण की बात हमें करनी चाहिए। लेकिन ताई माँ कहती है कि जगत कल्याण में ही आत्म कल्याण है, उसे अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनकी विचारधारा हम सब जानते हैं कि किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय और देश तक सीमित नहीं है। उनके विचार, उनकी कर्म साधना हमेशा जगत के कल्याण में समर्पित रही है। अपने आप में संपूर्ण भारतीय दर्शन और संस्कृति को समेटे हुए आज 88 वर्ष की युवावस्था में ताई माँ उनकी निर्मल प्रज्ञा, मैत्री और करुणायुक्त कार्यों के माध्यम से मानवता के हित और विकास की दिशा में वो सतत प्रयत्नशील है। वीरायतन उनकी दिव्य प्रज्ञा का एक सुगंधित पुष्प है। ये मात्र एक संस्था नहीं, ये एक अनमोल विचार है, ये एक मुहिम है, ये एक जागरण है जो महामानव ऋषभदेव के कर्मयोग एवं प्रभु महावीर की करुणा से प्रेरित है। ताई माँ, आपके दर्शन, आपके विचार, आपकी प्रेरणा जीवन में ऊर्जा भर देती है। हम सब आपकी दिव्यता को प्रणाम करते हैं। कृपया हमारे भावों को स्वीकार करें और हमें सत्संग का अवसर प्रदान करें। थैंक यू। धन्यवाद संघमित्रा जी। मैंने जब भी कभी अवसर मिला है लोगों से बात करने का, तब मैंने अपने भीतर में देखा है तो मुझे ऐसे लगता है मेरे पास अगर कुछ कहने के लिए है तो जो महावीर की वाणी है, महावीर ने जो कहा है, उन शब्दों के आसपास में ही मेरा मन, मेरे विचार, मेरे शब्द रुक जाते हैं। और मैं महावीर ने ही जो एक सूत्र दिया है, मैं उसी की चर्चा आप लोगों से करना चाहती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, थोड़े से शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों में जो जीवन है, जो प्रेम है, जो करुणा है, जो मार्गदर्शन है और तत्व ज्ञान की गहराई का इससे कोई और रूप नहीं हो सकता। इतना सुंदर महावीर का वह सूत्र है। कहा है उन्होंने, तम परिणाय में हावी। बैठा है कोई उनके पास, महावीर के पास कोई व्यक्ति बैठा है और उसे ऐ मानव, ऐ शावक, ऐसा कुछ नहीं कहा। तम परिणाय में हावी, हे मेधावी, तू प्राज्ञ है। अगर तू प्राज्ञ न होता तो इस बात को समझने की तेरी जिज्ञासा न होती। तो प्राज्ञ है, इसलिए मैं तुम्हें तम परिणाय में हावी, हे मेधावी, उस बात को जानो, उस बात को जानो। उस एक ऐसा संबोधन है या ऐसा यह सर्वनाम है कि उसमें सारी दुनिया आ जाती है। मैं, तू और वह वो उस, तो उसको तुम जानो। किसको जानो?
संपूर्ण विश्व की अंतरंग जो व्यवस्था है उसको तुम जानो, और जब तुम उसको जानोगे तो तम परिणाय में हावी, तुम उसको जानोगे तो उसके बाद में ही मैं उसको इस प्रकार से उस शब्द से थोड़ा विश्लेषण करना चाहती हूँ कि हमारा जो जीवन है वो 3 भागों में बटा हुआ है, जिसको हम जानते हैं। एक शरीर है, एक शरीर है जिस शरीर की आवश्यकताएं हैं, शरीर की आवश्यकताएं हैं, शरीर का कुछ इच्छाएं हैं। शरीर कभी स्वस्थ होता है, शरीर कभी अस्वस्थ होता है। उसका परिवार है एक बहुत बड़ा विस्तार शरीर जो हमारा जीवन है। तो उसको भी तुम पहचानो, तुम्हारे जीवन को भी पहचानो, तुम्हारे शरीर को भी पहचानो। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसमें से उस शरीर को निकाल दो। तुम्हारा जो शरीर है उसको भी पहचानो, उसकी आवश्यकताओं को पहचानो। उसके बाद में आगे का शब्द है, आगे का विस्तार, शब्दों का विस्तार। तो हमारे लिए दुनिया में से एक ही एक ही चीज है जो शब्द लेते भी हैं और देते भी हैं। हम सारी दुनिया से उन शब्दों का एक अपूर्व भंडार, जिसे कह सकते हैं अनंत भंडार, कितने ही लोगों ने वे शब्द दिए हैं, और वे शब्द दिए हैं तो दिया है वह भी अनंत है, लिया है वह भी अनंत है। उस शब्द की इतनी बड़ी दुनिया, इसके अतिरिक्त हमारे पास में और अपना कुछ देने जैसा नहीं है। वो शब्द है जो शब्दों को हम देते हैं, और शब्द है जो आज हमारे पास में जो भी कुछ दूसरों को देने लायक है तो शब्द ही है। तो शब्द एक विशिष्ट दुनिया है। उसको तम परिणाय में हावी, या तम परिणाय में हावी जो है, जब हम पूर्व मकासी पमायनम यानिनो, जो मैंने पूर्व में इस शरीर के साथ, शब्दों के साथ, और तीसरा जो है वो मन के साथ जो मैंने विचार किया है, उसमें जो विकृतियां, जो गलतियां, जो भूल हो गई है, यानी अब मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। इसका अर्थ है कि इतना बड़ा जो व्यापक जीवन है, उस जीवन को लेकर के हम इस दुनिया में आए हैं। तो अपना वो जो जीवन की बैग है, जीवन की पेटी है, जीवन का जो एक हमारा अपना अस्तित्व का जो रूप है, उसमें हम दुनिया की अच्छाइयाँ भरना चाहते हैं कि दुनिया की बुराइयाँ भरना चाहते हैं। अपनी जो दुनिया की अच्छाइयाँ है, उस अच्छाइयों से अपने मन को, अपने विचारों को और अपने जीवन को सुंदर बनाओ। जो गलतियां हुई है, नो, यानी नो, अब नहीं। जो हो गया है मैं जानता हूँ, उसी को जानने के लिए करते हैं कि तुम्हारा जीवन अच्छाइयों की तरफ में जा रहा है कि बुराइयों की तरफ में जा रहा है, गलत कर रहा है या अच्छा कर रहा है। इसको तुम अच्छी तरह से पहचानो। अगर तुम उसको अच्छी तरह से पहचान सकोगे तो अच्छाइयों को अपने जीवन के साथ में लोगे तो तुम सुखी बन सकते हो। सुखी बनने का और कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम जितनी अच्छाइयाँ अपने शरीर से जो अपना विस्तार है जीवन का, उसमें अपने जो शब्द हैं, उन शब्दों में कोई ऐसा शब्द जो दुनिया में दुष्टता पैदा करे, दुख पैदा करे, विषाद पैदा करे, क्लेश पैदा करे, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम ना करें। हम ऐसे ही शब्द बोले जो मधुर हो, प्रिय हो, लोक कल्याण के लिए उपयोगी हो, लोगों को उन शब्दों को सुन करके खुशी हो। तो तम परिणाय में तू मेधावी, तू बुद्धिमान है, तू सुखी होना चाहता है, तो इसका एक ही उपाय है कि जो अच्छाइयाँ है उसको तुम अपने भीतर में लो, यानी नो। अब वो जो गलतियां हुई है मुझसे, चाहे शरीर से हुई हो, चाहे विचार शब्दों से हुई हो, चाहे मन से हुई हो, कहीं तुम देखो क्रोध, क्रोध कहाँ पे है? हमारे अस्तित्व में क्रोध कहाँ पर है? अहंकार कहाँ पर है? घृणा कहाँ पर है? नफरत कहाँ पर है? वैमनस्य कहाँ पर है? और जिस तरह से हमारे अस्तित्व में क्रोध है,
लोभ है, माया है, भ्रम है, ये सारी इसके साथ में अच्छाइयां भी है, प्रेम है, क्षमा है, मधुरता है, बुद्धि है, और न जाने कितनी अच्छाइयां भरी हुई है। तो इस अपने पास में इन दोनों का अस्तित्व है, तो हम अपने जीवन में अच्छाइयों के साथ में अपने आप को क्यों नहीं जोड़ते हो, उन बुराइयों के साथ में अपने को ना जोड़े। अगर हमें सुखी बनना है तो बस ये दुनिया हमें सुखी नहीं बना सकेगी। महावीर ने कहा है, न तीर्थंकर सुखी बना सकता है, न कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें सुखी बना सकता है। नहीं कर दे बोलो का कुछ नहीं। का एक ही उपाय है कि जो तुम स्वयं अपने प्रयत्न से सुखी बन सकते हो। तो प्रयत्न से सुखी बनने का अर्थ है कि जो तुम्हारी अच्छाइयां हैं उसको तुम निकालो। अब यह बगीचा है, ये गुणशील उद्यान है। तीर्थंकर महावीर गुणशील उद्यान में ही ठहरे थे, और मैं भी इसी पुणे के एक गुणशील उद्यान में बैठ करके आपसे बात कर रही हूँ, और जो महावीर ने कहा वे ही विचार आपके पास में पहुंचा रही हूँ कि तुम्हारे भीतर में जितनी बुराइयां हैं उससे अच्छाइयों का खजाना बहुत ज्यादा है। देख लो, तुम सत्य ज्यादा बोल सकते हो कि असत्य ज्यादा बोल सकते हो। तुम्हें प्यास लगी है और तुम इनकार कर दो कि मुझे प्यास नहीं लगी। तुम्हें भूख लगी है और तुम इनकार कर दो कि मुझे भूख नहीं लगी है। तो इससे, इस झूठ से जीवन चल सकता है? झूठ से जीवन नहीं चलता, सच्चाई से जीवन चलता है। तो जीवन में सच्चाई भी है और झूठ भी है। तो उस झूठ, पाखंड, दंभ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करके हमारे भीतर की जो अच्छाइयां है, मधुरता है, शब्दों की मधुरता है, शब्दों की सच्चाई है, शब्दों का सौंदर्य है, उस सौंदर्य के साथ में अपने जीवन को इतना ही सुंदर तुम बना सकते हो। इसलिए मैं संक्षेप में आप सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मेरा यही विचार है कि जीवन, आज हमने, अगर हम अपने परिवार को देखते हैं, समाज को देखते हैं, देश और दुनिया को देखते हैं, हम ना, हमारा अपना जीवन जितना हम दुखी बना देते हैं, उतना आकाश में उड़ने वाला एक छोटा सा पक्षी वो भी इतना दुखी नहीं बनाता जितना हम अपने आप को दुखी बनाते हैं। जबकि हमारे पास में बहुत एक दिव्य जीवन जीने की ताकत हमारे पास में है, साधन हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन हम उतने सुखी नहीं होते और वो पक्षी सुखी है। और उसका कारण है कि हम एक, जैसे क्रोध है, कितनी देर तक क्रोध कर सकते हो, और क्षमा कितनी देर तक कर सकते हो, नफरत कितनी देर तक कर सकते हो, प्रेम कितनी दूर तक कर सकते हो। क्योंकि प्रेम तुम्हारा अपना स्वभाव है, ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, घृणा तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम अपने भीतर में तम परिणाम में हावी, तुम उसको जानो, तुम अच्छी तरह समझो, और फिर संकल्प करो, यानी नो, अब मैंने जान लिया है कि मैंने क्रोध करके मैं सुखी नहीं हुआ हूँ, अहंकार करके मैं सुखी नहीं हुआ हूँ, मैं प्रेम करके सुखी हुआ हूँ। तो स्मरण रखो कि उसी रास्ते से चलो, वो गलत रास्ता ना अपनाओ। ये तीर्थंकर महावीर के दिव्य शब्दों का, इतना सुंदर सरल शब्दों में उसको जानो, उसको, तुम्हारे जीवन को जानो। तुम्हारा जीवन, अगर तुम सारी दुनिया को जानोगे लेकिन तुम अगर अपना जीवन नहीं जान सकोगे तो फिर दुनिया के जानने से कोई फायदा नहीं। पहले अपने आप को जानो कि अपना जीवन एक शरीर से सीमित है, शब्दों में सीमित है, मन में सीमित है। ये जो जीवन का अस्तित्व है, इस अस्तित्व को अच्छी तरह से गहराई से समझ कर को इसको सुंदर बना करके रखना, यह हमारे जीवन का प्रथम कर्तव्य है। हम परमात्मा की भक्ति कर लेंगे, लेकिन हमारे शब्दों से, तुम्हारे मुख में, तुम कल्पना करो कि जिस थाली में तुम भोजन करते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, उसमें कोई कचरा
या कोई गलत वस्तु या कोई गंदी वस्तु तुम रखना चाहोगे नहीं। तो जिस जबान से, जिस जीवन से हम परमात्मा को स्मरण करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को अपने भीतर में लाना चाहते हैं, वहां अगर ये क्रोध, घृणा, वैमनस्य, द्वेष, दुष्टता, इसको अगर हमने अपने भीतर में रखा तो परमात्मा कहाँ रहेगा? परमात्मा नहीं रहेगा। हम कितना भी हम भक्ति कर लेंगे, कितना ही भगवान को स्मरण कर लेंगे, कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन हमारा जीवन वो उस परमात्मा में नहीं हो सकता। तो मैं आपके सामने इतनी स्पष्टता से कह सकी हूँ, शायद बहुत दिनों के बाद में इतना लगातार शब्दों से मैं बात कर सकी हूँ आपसे। आज थोड़ी ही बात करके मैं अपने इस विचार को आज एक छोटा सा सूत्र महावीर का, तम परिणाय मेधावी, मेधावी, तुम्हें अज्ञानी नहीं कहा, तुम्हें मूर्ख नहीं कहा, तुम्हें कहा मेधावी। मेधावी शब्द प्राज्ञ, जो जागृत है, समझदार है, अच्छाई और बुराई के भेद को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकता है, वो मेधावी होता है। वो उन्होंने शावक नहीं कहा, आयुष्मान नहीं कहा, या आचारांग सूत्र जो हमारा अंग सूत्र है, हमारे 32 अगमों में अंग सूत्र 11 है, उसमें प्रथम सूत्र है आचारांग। ये आचारांग सूत्र का शब्द है, ये शब्द है तम परिणाम। तुम उसको जानो, उसको किसको? दुनिया को नहीं, उसको जानो जो तुम्हारे जीवन का विस्तार है। ये जीवन का विस्तार, तुम शरीर को जानते हो, शब्दों को जानते हो, मन को जानते हो, और उसको अच्छी तरह से जान करके उसकी अच्छाइयों को संभाल करके रखो, और उसकी जो विकृतियां हैं, उसकी जो बुराइयां हैं, उसकी जो कमजोरियां हैं, उससे तुम दुखी होते हो, उसको नो या अब नहीं। नो जब हम पूर्व मकासी पमाएनम, वो भ्रूण से मैं उस रास्ते से चला गया था। मुझे समझ नहीं थी, मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैं भूल से उस रास्ते पर चला गया था। लेकिन अब मैं उस बात को नहीं करूंगा, यानी नो। अब पहले गया वो गया, वो भूल थी, पर आज से मैं संकल्प करता हूँ कि नो, यानी मैं आप सब लोगों से व्यक्तिगत निवेदन करना चाहती हूँ कि आपका जीवन परिवार की जिम्मेवारियों के साथ में, जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन उन्हीं जिम्मेवारियों को पालन करते हुए भी जो बात शांति से, प्रेम से, समझदारी से, खुशी से, अपनी प्रसन्नता से उसको कही जा सकती है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम अपने परिवार को सुख, आनंद और शांति के साथ रख सकेंगे। तो जब आपको एक आदत बन जाएगी, एक परिवार में आपका मन ट्रेंड हो जाएगा, तो सारी दुनिया के साथ, और फिर जब दुनिया के साथ होगा तो फिर ये युद्ध, ये संघर्ष, ये लड़ाइयाँ, ये हिंसाएं, ये जो हम कितने प्रयत्न से जिस दुनिया का निर्माण करते हैं, उसी दुनिया को हम ध्वस्त करते हैं, उसका विनाश करते हैं, विध्वंस करते हैं। हमारी इससे बड़ी बेवकूफी और अज्ञानता कुछ नहीं हो सकती। हमने बनाया है, इस संसार को हमने बनाया है विनाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं, इसे सुंदर सजा करके रखने के लिए है। और आज जो हमारे पास में है, हमारे पूर्वजों ने उसको बनाया है, वो हमारे पास में है। अगर वो भी इसी प्रकार से हिंसा, घृणा में रहते तो ये हमारे पास कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। यो आज जो भी है बस उन्हीं की कृपा का परिणाम है, उन्हीं की अच्छाइयों का परिणाम है। तो मैं आप सब लोगों से व्यक्तिगत, मुझे आप सबसे प्रेम है, व्यक्तिगत दृष्टि से जिनका परिचय है, उन्हीं लोगों के साथ में मैं बात कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आनंद आनंदपूर्ण था, आनंद का जीवन आनंदपूर्ण था, वो खेती करता था, पशुपालन करता था, व्यवसाय करता था, परिवार को संभालता था, सब कुछ करता था, और ये आनंद को कहा है मेधावी, हे बुद्धिमान, बस तुम्हारा जीवन बाहर की दुनिया को तुमने जितना सुखमय बनाया है, उतना ही आनंदपूर्ण तुम अपने जीवन को भी बना लेना। बस मैं इस सूत्र की बात करके आज के इस विषय को मैं पूरा कर रही हूँ। फिर अगले संडे इसी प्रकार से एक और सूत्र जो और तत्व ज्ञान से भरा हुआ होगा, उस विषय में बात करेंगे। आज अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं 1 मिनट का समय आप सबके लिए दे रही हूँ।
Galley, galley. Hmm? Museum, Right? museum. हाँ Museum. मरसब मैं पूछूं? हाँ हाँ हाँ, मैं चंचल कोठारी पुणे से ही हूँ। मरसब, हम चाहते नहीं है कि क्रोध हमें आए, राग हमारे पास आए, पर वो क्या मालूम कोई गलत काम करता है, हम उसको डांटते हैं, ये करते हैं, तो वो एक क्रोध का ही प्रकार हुआ ना। पर उसके अच्छे के लिए हम करते हैं, तो वो भी क्रोध अच्छा है या नहीं, क्या? जो अच्छे के लिए करते हैं तो अच्छे तरीके से ही करके देखो। जैसे तुम क्रोध करके, तुम्हारा अनुभव है कि क्रोध करके उसको सुधारा जा सकता है। अब एक प्रयोग करो, प्रयत्न पूर्वक प्रयोग करो कि अब तुम उसको क्रोध करके नहीं, लेकिन प्रेम से बात करके करके देखो। उसी बात को जो तुम क्रोध से करते हो, उसी को तुम प्रेम से कर करके देखो। और आज मैं एक फिर अगले संडे अपने बात करेंगे, दूसरा प्रश्न लेंगे। लेकिन हमें क्रोध की आदत पड़ गई है, हमें प्रेम से बात करने की आदत नहीं है। इसके लिए हम यूज्ड टू हो गए हैं क्रोध के साथ में। लेकिन उसको छोड़ करके प्रेम से बात करके देखो, देखो शांति से समझा करके कह करके देखो। निश्चित रूप से तुम्हारे क्रोध की अपेक्षा से तुम्हारा प्रेम का प्रभाव ज्यादा होगा और वो ज्यादा अच्छा बनेगा। तुम प्रयोग करके देखो एक 8 दिन के लिए, अगले संडे बार प्रयोग बार करके देखो। मतलब बार बताइए बार मास्टर। गलती करते हैं, बार बार ये करते हैं, तो उसको सुधारने के लिए तो नहीं थोड़ा सा कड़क होना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, सुधारने के लिए जितना ज्यादा, महावीर ने 30 वर्ष तक हजारों लोग उनके साथ में थे, क्या कभी एक बार भी घंटों घंटों तक वो बोले? हर तरह के लोग थे, कभी किसी पर क्रोध करके उसने कहा है? मैं अपने एक छोटे से अनुभव से कहती हूँ कि मेरे आसपास में भी अनेक लोग रहे, लेकिन मैंने कभी किसी को क्रोध से कहा है ऐसे मुझे स्मरण नहीं है, और नहीं, भी काम किया है नहीं। हमारा भ्रम है कि हम क्रोध से कहते हैं तो क्रोध से कह करके लोगों को हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं, हमारा भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ दो। तुम प्रयत्न करो एक सप्ताह के लिए, इस अगले रविवार तक कुछ कहना, और फिर बताइए मास्टर साहब, बहुत अच्छा जरूर लगा मैं आपको प्रयत्न स्वास्थ्य। जरूर करूंगी। अपने फिर अगले संडे मैं लगातार आपके साथ में, मैं अभी पुणे में ही हूँ, और जहाँ बैठी हूँ ये भंडारी परिवार है पुणे का, और इसकी व्यवस्था में अपने विरायतन के अध्यक्ष श्रीमान अभय फिरोदिया, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। उन सबके सहयोग से मैं आपके पास हूँ यहाँ, और आगे भी मैं हूँ। मैं समय निर्धारित नहीं करती हूँ, लेकिन मैं यही हूँ, और मैं यहाँ से आपके साथ निरंतर हर संडे संपर्क में रहूंगी। आधा घंटा और भी लोगों को, आसपास के लोगों को सूचित कर दीजिएगा। और जब कभी पुणे में, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहती हूँ। पुणे में मतलब एक तरह से फिरोदिया परिवार के द्वारा एक जैन म्यूजियम, एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य इतिहास में कभी किसी ने किया नहीं है, अतीत में किसी ने किया नहीं है। बहुत आ गई तीर्थ क्षेत्र है, बहुत बड़े बड़े लियो, हैं, मंदिर है। अभी आ गई। जो बन गया है उसे देखने के लिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक ऐसा जैन म्यूजियम, जैन इतिहास को इतने सर्वांगीण रूप से अगर किसी ने बनाया है तो अभय फिरोदिया जी ने। पुणे के नजदीक में ही है, पुणे और बॉम्बे के नजदीक बीच में है, और करीब ये 150 एकड़ जगह में इतना व्यापक, इतना विशाल जैन धर्म के इतिहास को उन्होंने लोगों के समक्ष रखा है। ऐसा किसी साधु ने किया नहीं है, किसी गृहस्थ ने नहीं किया है, अतीत में नहीं हुआ है, और अभी या आज न जाने शताब्दियों में कौन आगे ऐसा व्यक्ति होगा जो इसको भी विस्तार दे सकेगा। बस आप भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में इस म्यूजियम की
देखने का हम सबको सौभाग्य मिलेगा। बस बस अभी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ऐसे लगता है जास्त लोक काहीच नाही सक्रिय आहे यामध्ये. तो लोक आपण खेळ करतोय. खेळ घेऊया हे माहिती जे सती बात कोई बात नहीं। अभी कुछ टेक्निकल मिस्टेक या टेक्निकल कुछ ऐसा है जिसके कारण और भी लोग आना चाहते हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो अभी उसको व्यवस्थित कर लेंगे। अगले संडे उन सब लोगों को फिर से इस प्रोग्राम में जुड़ने का कोशिश करेंगे। तो आज हम यहीं पर इस प्रकार से आप सबके लिए आपके स्वास्थ्य, आपकी प्रसन्नता, जो मैंने कहा है वो शब्दों तक मत रखना, उसको जीवन के अनुभव में लाने की कोशिश करना। उस अनुभव से एक सप्ताह में क्या कुछ प्रयत्न परिवर्तन हुआ है, जीवन की खुशियां बड़ी है, छोटा सा जीवन है, इतना श्रम करके अगर हम सुखी नहीं हो सके तो फिर हमारे जीवन की समझदारी का, पढ़ने का, स्वाध्याय का, ग्रंथों का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है। और उसी बात को प्रेम से, शांति से कह करके एक एक भोजन जो मिष्टान्न है, लेकिन अगर उसको प्रेम से नहीं खाते तो उस मिष्टान्न से स्वाद नहीं आएगा। लेकिन एक रोटी और एक थोड़ी सी सब्जी पर अगर वो खुशी से प्रेम से परोसी जाती है और प्रेम से खाई जाती है, उसकी खुशी हो सकती है। दुनिया की समृद्धि से सुखी नहीं, मन की समृद्धि से व्यक्ति सुखी हो सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। आप सबके लिए बहुत बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। और कई कई वर्षों से मुझे आपने सुना है, देखा है, अनुभव किया है, और मैं इतने वर्षों के बाद में भी आपको याद करती हूँ, प्रेम करती हूँ, आशीर्वाद भेजती हूँ। आपके लिए आशीर्वाद। मधेर वंदा महाराज ताईमा जी, तामा जो ताईमा सबको 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 सभी को मधेर वंदा में मथेन वंदामी सब ताईमा नमस्कार माँ। मथेन वंदामी सब मंगलिक देव मंगल पाठ मंगलिक देव मथेन वंदामी ताईमराज। मधेर वंदा में देख करके मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। मंगल पाठ माँ हो गया मंगल पाठ ताईमा मंगल पाठ मंगल पाठ केवल मधेर वंदा में हाँ मंगल पाठ दे मधेर वंदा पाठ तो मित्रा जी मंगल पाठ कहेंगे। मेरा नहीं आता। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणं एषो पञ्चनमोपकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् गुरुदेव यज्ञा चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली पण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा ने कोई जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होए अंगुष्ठे अमृत बसे नब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये मन वांछित फलदाता भावे भावना भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे जिनवर वंदिये पावे पद निर्वाण ओम शांति शांति।
शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।